तो आज है संडे, मतलब इट्स टाइम फॉर अनदर Q&A। थोड़ी नाकामुरा वाली फीलिंग आ गई। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ओवर एक्टिंग के साथ करते Q&A की शुरुआत, और संडे था ऑफ कोर्स Q&A आनी थी। अब रियली सॉरी मैं जिनके क्वेश्चन पिक नहीं कर पाया, और मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो डे 1 शो को लेकर ही थे कि भैया रोमन और ब्रॉक के बीच में क्या होगा, क्या रोमन जीतेंगे या फिर जो ब्रॉक है न्यू चैंपियन बनने वाले हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर मेनली उस पूरे मैच के बारे में और उसके अलग अलग एंडिंग्स के बारे में बात करेंगे, और भी काफी सारे आपके कमाल के क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी से बात करते हैं वीडियो के अंदर, बिना टाइम वेस्ट किए। 40 सेकंड ऑलरेडी मैंने बेशर्मी के साथ वेस्ट कर दिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब लाइनें तो बोलनी पड़ेगी ना। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो इस बार गूगल यूजर की तरफ से आया सामने। ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा। हर्ट बिजनेस नाउ कंप्लीटली डेड। अब देखो ये वो टॉपिक है जिसके बारे में मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हर फैन को बात करनी चाहिए। हम जानते हैं जो हर्ट बिजनेस पूरा फैक्शन था वो सही में काफी कमाल का था, और उसमें भला और था सभी का, सेड्रिक अलेक्जेंडर का, शेल्टन बेंजामिन का, बॉबी लैशली का, और एमवीपी के तो थी चांदी चांदी। लेकिन भाई अब हाल वो हो रखा है कि सभी रोमन के पीछे पड़े, सभी WWE के पीछे पड़े, लेकिन यहाँ पर कोई हर्ट बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर आपको याद होगा, से कुछ टाइम पहले WWE ने हर्ट बिजनेस को रियूनाइट करवाया था, और वो रॉ का वन ऑफ दी टॉप मोमेंट बना था। लगा ऐसा हर्ट बिजनेस एक बार फिर से साथ में आई, डोमिनेशन होगी, कह सकते कत्लेआम हो जाएंगे सभी के सभी मंडे नाइट रॉ के अंदर। लेकिन अभी हाल क्या चल रहा है, लैशली में मंडे नाइट रॉ में दिखाई दे नहीं रहे। और बात रहती है सेड्रिक अलेक्जेंडर, शेल्टन बेंजामिन के बारे में, तो कभी वो 24/7 चैंपियनशिप के पीछे, और कभी कोई रैंडम से टैग टीम मैच में वो हमें हारते हुए नजर आ रहे हैं। अब समझ ये नहीं आ रहा कि WWE एक्चुअल में हर्ट बिजनेस के साथ करना क्या चाहती है। आपने फैंस को खुश करने के लिए रियूनियन बना दिया, उसके बाद धीरे धीरे करके सबको सेपरेट बुक करोगे। अरे ऑडियंस को क्या ही याद रहेगा हर्ट बिजनेस कभी रियूनाइट हुई थी। तो हाँ भाई, मेरे हिसाब से भी फिलहाल जो सिचुएशन है, मैं भी यही कह सकता हूँ कि हर्ट बिजनेस पूरे तरीके से डेड हो चुकी है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में कोई याद रखेगा कि हर्ट बिजनेस का इस टाइम कोई रियूनियन हुआ था। बाय द वे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार रेसल कंटेंट की तरफ से आता है सामने। बहुत बार पूछ चुका हूँ, आज आखिर बार पूछ रहा हूँ, अगर सेथ रॉलिंस डे 1 PPV में हार जाते हैं तो क्या उन्हें रेसलमेनिया के अंदर WWE चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा? पिक कर लो वरना आपकी GF की कसम। वैसे GF तो है नहीं, कसम क्या ही। चलो बाय द वे क्वेश्चन पिक कर लिए। तो देखो मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस डे 1 PPV के अंदर न्यू चैंपियन बनेंगे और बिगी रिटेन करेंगे। इसके दोनों के दोनों मुझे 50-50 चांसेस लग रहे हैं। अब अगर मैं एक तरफ अलग सोचूं कि केविन ओवेंस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो इस मैच के अंदर में जीतते हुए नजर आए, वो जाएंगे रेसलमेनिया के अंदर एज चैंपियन, और उसके बाद सेथ को वहां पर टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब मैं चैंपियनशिप आपको गारंटीड तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सेथ इस मैच के अंदर हार जाते हैं तो डेफिनेटली उन्हें बड़े इवेंट में बुक तो किया जाएगा रेसलमेनिया में। लेकिन अगर उन्हें रीमैच मिल जाए चैंपियनशिप के लिए तो उसके मुझे चांसेस थोड़े कम लगते हैं। मे बी WWE उन्हें बचा के रखेगी, फिर रेसलमेनिया के बाद जो न्यू चैंपियन बनेगा उसके खिलाफ एज फर्स्ट अपोनेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार दुश्मन देगा की तरफ से आए सामने। न्यू ईयर न्यू चैंपियन जीतेगा क्या ब्रॉक? अब देखो नया साल आने वाला है, साल 2022 आने वाला है, और डे 1 PPV होगा, वहां पर रोमन ब्रॉक का आमना सामना होगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या ब्रॉक न्यू चैंपियन बनेंगे? क्या फाइनली रोमन की जो टाइटल रेन है वो लेसनर के रिकॉर्ड की टूटने से पहले ही खत्म हो जाएगी? और क्या लेसनर डे 1 शो के अंदर ही बन जाएगा न्यू चैंपियन? क्योंकि देखने में काफी सरप्राइज लगा, कहां WWE प्लान्स बना रही थी रेसलमेनिया को लेकर, लेकिन अचानक से प्लॉट ट्विस्ट आया, लेसनर आए वापस, और डे 1 शो के लिए ये मैच हो गया ऑफिशियल। जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बात बताई थी कि WWE में भी एक ऐसा एंगल ला सकती है कि लेसनर रोल अप से या फिर कोई लो ब्लो वगैरह से हमें रोमन को हराते हुए नजर आएंगे, जो कि डेफिनेटली एक कंट्रोवर्शियल विक्ट्री होगी लेसनर की तरफ से। और उसके बाद रेसलमेनिया के अंदर रोमन को रीमैच मिलेगा, और वहां पर नाइट 2 पे रोमन अपनी चैंपियनशिप को रीगेन करेंगे। तो भाई देखो मेरा यहाँ पर जो दिमाग है वो तो यही कह रहा है कि रोमन चैंपियनशिप डे 1 शो में भी रिटेन करेंगे, और रेसलमेनिया से पहले उनके पास से टाइटल जाने वाली नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भैया ये भी कॉन्सेप्ट WWE लगा सकती है कि लेसनर यहाँ पर जीत जाए और रोमन रेंज चैंपियनशिप को रीगेन कर ले। तो भाई पता नहीं, मैं मतलब जो मेरी सिचुएशन मैं बताना चाह रहा हूँ वो सही से जस्टिफाई नहीं हो पा रही है कि लेसनर जीतेंगे या फिर रोमन, इसलिए मैं तो 50-50 चांस रखूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार पिंकी सिंह की तरफ से आए सामने, और क्वेश्चन ये है, क्या जॉन सीना आ सकते हैं रॉयल रंबल के अंदर वापस, और क्या वो चैलेंज कर सकते हैं बिगी को WWE चैंपियनशिप के लिए? क्योंकि ये बिगी की अभी तक की पूरी स्टोरी लाइन के अंदर सबसे बड़ा मैच, और अभी तक की उनकी जिंदगी का भी सबसे बड़ा मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर। अब मैं इस चीज के चांसेस कहूंगा हाँ भाई ये चीज हो सकती है। सीना वापस आए थे लास्ट टाइम यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे
रोमन रेंस के पीछे। अनफॉर्चुनेटली जॉन सीना उस मैच में हारते हैं और मेरे हिसाब से अब जब जॉन सीना की वापसी होगी वो मंडे नाइट रॉ में होगी। अगर मैं बात करूं रॉ के बारे में तो रॉ के पास स्टार पावर काफी अच्छी खासी है, लेकिन WWE टाइटल सिनेरियो के अंदर ज्यादा कोई फिट बैठ नहीं रहा है। मान लो अगर फिलहाल सेथ रॉलिंस के विनोस हट जाते तो फिन बैलर आ जाएंगे, फिन बैलर के बाद डीमन बैलर आ जाएंगे, तो ऑस्टिन थ्यूरी आएंगे। तो इस तरीके से एक तगड़ी रेसलमेनिया फील वाली स्टोरी लाइन नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से अगर सीना वापस आते हैं, वो चैलेंज करते हैं बिगी को, और अगर वो बिगी को हरा भी देते 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं, तो किसी भी फैन को दिक्कत होने वाली नहीं है। और इवन जो बिगी है उनको भी WWE यहाँ पर वीक दिखाएगी नहीं, एक बड़ा मैच हो जाएगा और WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप फाइनली सीना के होने के कारण सेम लेवल की लगेगी। तो मेरे हिसाब से इसका चांस तो डेफिनेटली बनता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार ए जून की तरफ से आए सामने, कतई महीना लिख डाला। इफ रोमन रेंस रिटेन हिज यूनिवर्सल टाइटल एट डे 1 इन अ कंट्रोवर्शियल वे, हु कुड बी रोमन रेंस नेक्स्ट अपोनेंट। तो आई गेस अगर लेसनर को वो हरा देते चाहे कंट्रोवर्शियल वे से ही, तो लेसनर एक बार फिर से छोटा सा ब्रेक लेंगे, या फिर लेसनर जो है रॉयल रंबल के अंदर 30 मैन रॉयल रंबल मैच में एंट्री लेंगे, और शायद फिर रॉयल रंबल के लिए जो रोमन रेंस है वो जेफ हार्डी के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप को हमें डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार जतिन यादव की तरफ से है सामने, क्या रैंडी ऑर्टन और जो रिडल की टीम है वो ब्रेक होगी रेसलमेनिया में? बाय द वे बिग फैन, तो देखो मेरे हिसाब से RK ब्रो ब्रेक होगी, लेकिन क्या वो रेसलमेनिया से पहले होगी अभी बात मैं कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि टाइम काफी क्लोज आ चुका है। वैसे रैंडी ऑर्टन या फिर जो वाइपर है वो कभी भी स्ट्राइक तब करता है जब उसके पास से चैंपियनशिप चली जाती है। तो अगर रॉयल रंबल के अंदर सिनेरियो ऐसा लगता है कि भाई RK ब्रो के खिलाफ इस बार एक ऐसी टैग टीम आई है जो कि गारंटीड वाली बात है इनके पास से चैंपियनशिप ले जाएगी, तो मैं ये कह सकता हूँ हाँ भाई रॉयल रंबल के बाद जो रैंडी ऑर्टन है उनका एक अलग रूप आने वाला है, उनका लेजेंडरी वाला रूप, उनका जो लेजेंड किलर वाला रूप है वो वापस आने वाला है, और वो डेफिनेटली रिडल के ऊपर अटैक करेंगे। रिडल रैंडी ऑर्टन का एक सिंगल्स मैच होगा रेसलमेनिया शो के अंदर। लेकिन अगर रॉयल रंबल में ये लोग अपनी चैंपियनशिप बचा ले गए तो डेफिनेटली रेसलमेनिया में भी ये लोग टाइटल डिफेंड करेंगे, और शायद वहां पर अगर हार जाते हैं तो रैंडी ऑर्टन ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ ऑल टाइम रेसलमेनिया में अपना वाइपर वाला रूप हमें दिखाते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल मैं टाइमलाइन कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि जो RK ब्रो वाली टैग टीम है वो काफी पसंद की जा रही है, तो शायद WWE इसे और लंबा चलाना चाहे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार विजय भाई की तरफ से आए सामने, इज WWE प्लानिंग सेथ वर्सेस रोमन हाइप? तो ये सिचुएशन पर्सनली मेरे लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आप एक बार नहीं बल्कि 1 लाख नहीं 10 करोड़ बार मैं कह सकता हूँ, ज्यादा हो गया मुझे पता है, लेकिन इतनी बार आपने टीज कर दी है कि सेथ वर्सेस रोमन का मैच होगा, सेथ वर्सेस रोमन का मैच होगा। हमें लगा इस स्मैकडाउन में नहीं तो अगले स्मैकडाउन में स्टार्ट होगा, हमें लगा अगले PPV में नहीं तो उसके बाद PPV में तो भैया डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया WWE करना क्या चाहती है? रिसेंटली जब रॉ का ऑफ एयर हुआ था जहां पर रोमन रेंस आए थे, वहां पे रोमन और सेथ के बीच कॉन्फ्रंटेशन हुई थी, और कॉन्फ्रंटेशन ऐसी थी कि भैया सेथ रॉलिंस का कुछ अनफिनिश बिजनेस है ट्राइबल चीफ के साथ में। तो अल्टीमेटली इसका क्या पॉइंट निकलता है वो शायद WWE भी नहीं जानती है। अब वो हाइप तो क्रिएट कर रही है, आपको टाइम टू टाइम रोमन और सेथ की जो हाइप वो दिखाई देगी WWE की तरफ से कि हाँ भैया इनका मैच इन फ्यूचर होगा। ये हाइप ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रोमन और द रॉक की हाइप बनती है, कभी रोमन इज द रॉक का मूव यूज करते हैं, कभी उन्हें ताना मारते हैं, कभी उन्हें ट्रोल करते हैं, कभी WWE टीज करती है। तो ये सेम सीन अभी फिलहाल सेथ वर्सेस रोमन के मैच का है। अब मुझे जहां तक चांस लगता है अगर रॉयल रंबल के अंदर सेथ जीतते हैं तो डेफिनेटली वो रोमन को ही चैलेंज करेंगे और वो आने वाले उनकी यूनिवर्सल टाइटल के पीछे। अब होप ये करूंगा कि एक्चुअल में इस पूरी हाइप का जो कि इतने लंबे टाइम से बनाई जा रही है उसका कंक्लूजन डेफिनेटली निकले रेसलमेनिया में या फिर रेसलमेनिया के बाद, ताकि सेथ वर्सेस रोमन हमें WWE के अंदर दिखाई दे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो इस बार हृदय भाई की तरफ से आए सामने, रोहन भाई तुम WWE कॉलेज पढ़ाई के साथ साथ इन लड़कियों को कैसे घुमा लेते हो, इतना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? तो मेरे पास शब्द बयां करने के लिए नहीं है आपके इस महान क्वेश्चन के लिए। टाइम मैनेजमेंट की बात रही तो हो जाता है, बस मतलब इंडिया का यही तो रूल है, कर लेंगे तो भाई हो ही जाता है। और जो थर्ड वाला पॉइंट है वो पूरे तरीके से इनवैलिड है। जो बाय द वे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार रेसलिंग नेटवर्क की तरफ से है सामने। हेलो रोहन भाई, WWE का जो डे 1 का शो है वो एक बार का PPV है या फिर हमेशा का? अब ये क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा था कि जो डे 1 PPV है वो WWE के शेड्यूल के अंदर क्या परमानेंट PPV बनेगा? तो देखो अगर WWE
WWE को डे 1 शो के अंदर एक तगड़ी सक्सेस मिलती है, अगर उन्हें लगता है हाँ भैया डे 1 जो शो है वो WWE के एक नए साल की शुरुआत करने के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा PPV है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये वाला जो शो है वो हर जगह या फिर हर अपने शेड्यूल में WWE ऐड करने वाली है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। साल 2022 पहले दिन पहली शुरुआत नया PPV, तो अलग से एक हाइप आती है, अलग से फीलिंग आती है कि भैया साल 2022 आ चुका है और WWE का नया पेपर व्यू तुरंत ही हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर डे 1 एक सक्सेस रहता है तो WWE डेफिनेटली इसे पर शेड्यूल में हमें ऐड करती हुई नजर आएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार किंगडम ऑफ गेम की तरफ से आए सामने, और इनका क्वेश्चन ये क्या जो जेफ हार्डी हैं वो जीत सकते हैं रॉयल रंबल, और क्या वो चैलेंज कर सकते हैं रोमन को विलो करेक्टर में। तो अब देखो जेफ हार्डी को टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलना ये भी फिलहाल एक पॉसिबल चीज लग रही है, जिस तरीके से हमने बैटल रॉयल की एंडिंग देखी, लेकिन जेफ हार्डी रॉयल रंबल जीत जाए आगे से इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि रेसलमेनिया के अंदर आपको सोल्ड आउट करने के लिए 1 लाख फैन चाहिए, और 1 लाख फैन के लिए आपको लेजनर मेन टाइटल पिक्चर के अंदर चाहिए या फिर सीना जैसा बड़ा नाम चाहिए। जेफ हार्डी लिविंग लेजेंड है, उनके लिए मेरे मन में कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से रेसलमेनिया के अंदर रोमन वर्सेस जेफ का मैच है उतनी हाइप क्रिएट नहीं कर पाएगा जितना कि रोमन वर्सेस सीना का रीमैच या फिर रोमन और जो ब्रॉक का एक और मैच है वो क्रिएट कर सकता है कि शायद फाइनली इस टाइम हमें वो जीतते हुए नजर आए। हाँ डेफिनेटली जेफ हार्डी को टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब चाहे वो रॉयल रंबल के अंदर मिले, चाहे वो डे 1 PPV के बाद किसी स्मैकडाउन में रैंडमली मिल जाए, तो उन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी WWE देगी, लेकिन अगर वो रेसलमेनिया में भी होती है तो रॉयल रंबल के थ्रू तो डेफिनेटली नहीं होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार अमन कुमार झा की तरफ से आए सामने, क्या रोमन वर्सेस ब्रॉक के मैच में सैमी ज़ेन की इंटरप्शन हो सकती है और क्या डिस्क्वालिफिकेशन से मैच हो सकता है, एंड इससे क्या होगा जो रोमन की टाइटल रेन है वो भी रहेगी कंटिन्यू, लेसनर हारेंगे भी नहीं। तो मेरे हिसाब से भाई सैमी ज़ेन का जो पूरा ये चीज़ है WWE वो सर उन्हें फेस टर्न करवाने के लिए कर रही है। जहां तक मुझे अभी तक समझ आ रहा है कि WWE अब सैमी ज़ेन के फेस टर्न की प्लानिंग कर रही है। आप देख रहे हो लगातार उन्हें अपॉर्चुनिटी से स्क्रू किया जा रहा है, लेसनर का अटैक करना किसी हील के ऊपर डेफिनेटली ये बात दिखाते हैं कि हाँ भाई वो जो बंदा है वो अंडरडॉग है, और सैमी पर जिस तरीके से 2 हील्स की तरफ से अटैक हुआ, एक रोमन एक लेसनर, उसे बात साफ पता लगती है कि WWE शायद बढ़ रही है सैमी के एक और फेस टर्न की तरफ, और मुझे लगता है कि WWE अब आने वाले टाइम में सैमी ज़ेन को इस ये पूरी यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर के अंदर ऐड करना चाहेगी। जो आज का फाइनल क्वेश्चन है मनवीर की तरफ से है सामने, कैन WWE प्लान अ ट्रिपल थ्रेट मैच बिटवीन रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस सीना इफ सीना रिटर्न बिकॉज सीना हैज अ अनफिनिश्ड बिजनेस विद ब्रॉक और रोमन। अब देखो बात में पॉइंट तो जरूर है, हमने देखा जो समर स्लैम ऑफ एयर हुआ था उसके बाद लेसनर ने अटैक किया था जॉन सीना के ऊपर। अब रोमन और जो सीना की मैच की एंडिंग है वो डेफिनेटली क्लीन एंडिंग थी, लेकिन जहां तक हम जानते हैं सीना और रोमन का जो फ्यूड है वो एक नेवर एंडिंग फ्यूड है, जिस तरीके से रोमन और ब्रॉक का फ्यूड है। तो डेफिनेटली सेंस बनता है इस चीज का, अगर सीना वापस आएंगे वो एक और टाइटल अपॉर्चुनिटी की डिमांड करते हैं। लेकिन जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि अगर आपको WWE टाइटल को यूनिवर्सल टाइटल के कंपैरिजन में लाना ना, अब देखो यूनिवर्सल टाइटल ऑलरेडी मेन इवेंट क्यों मानी जाती है, एक तो उसमें बड़े बड़े सुपरस्टार आए चाहे ना आए, लेकिन वहां पर रोमन रेज एज चैंपियन है। अब रोमन के पास से टाइटल जाएगी तो किसके पास जाएगी, वो जाएगी लेसनर के पास, और डेफिनेटली जो रोमन रेंज है वो यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर में रेसलमेनिया के अंदर तो इन्वॉल्व होंगे, तो इसलिए WWE को यूनिवर्सल टाइटल की जगह फोकस करना चाहिए अपनी WWE चैंपियनशिप की तरफ, जो कि पॉसिबली मेन इवेंट हो सकता है नाइट 1 का। तो इसलिए मुझे लगता है अगर सीना वापस आएंगे रेसलमेनिया से पहले किसी टाइटल पिक्चर के अंदर वो WWE चैंपियनशिप हो सकती है। हाँ इस चीज का सेंस बनता है, लेकिन चांस अभी फिलहाल मेरे हिसाब से इसके कम है, और जॉन सीना वर्सेस बिगी के जो पूरा मैच का सिनेरियो है उसके चांस अभी फिलहाल ज्यादा लग रहे हैं। तो बाय द वे ये थी आज की लंबी चौड़ी Q&A वाली वीडियो, जैसे मैंने कहा रियली सॉरी जिनके मैं क्वेश्चंस पिक नहीं कर पाया, और हाँ मैंने देखा काफी लोगों ने रैपिड फायर डाले थे, तो भाई रैपिड फायर हम लोग किसी और Q&A के अंदर जो कि 100 के स्पेशल होगा उसके अंदर पर्सनल वाले सारे क्वेश्चन पिक करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इन वीडियोस के लिए मैं सिर्फ क्वेश्चंस पिक करता हूँ। हाँ पर्सनल कभी कभार पिक कर लेता हूँ, वरना रैपिड फायर अभी फिलहाल मैंने पिक करने बंद कर दिए, काफी लोग कह रहे थे उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। चलो बाय द वे आज की वाली वीडियो को एंड लोग सॉरी हम लोग यहाँ पर वीडियो को करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।